Good evening, my dear students. You all are welcome on MRT Coaching Campus YouTube channel. My dear students, I have taught you so many things related to today's topic. ये जो आज की टॉपिक है, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई है. आज की जो टॉपिक आपको अंदाज़ा लग गया होगा, ये आज एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है. जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. ये जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है, ये है क्या? इसके पहले मैंने आपको बताया हुआ है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को यूज़ कैसे करते हैं, एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव की पहचान क्या है. तो मेरे बच्चों, जो लोग नहीं पढ़े हैं, ये सब सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं. तो पिछले वीडियोज़ में जा कर के, इसके प्लेलिस्ट में जा कर के एडजेक्टिव का चैप्टर अच्छे से पढ़ लें, जिससे कि उसके आगे की जो हम लोग पार्ट चल रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है. इसमें से भी बहुत सारे सवाल आपकी बैंकिंग में, रेलवे में, एसएससी में, अग्निवीर में, सीपीओ वाले जितने बच्चे हैं, सीडीएस वाले हैं, ये एनडीए के बच्चे हैं, किसी भी तरह के एग्जाम आप दे रहे हों, आपको ये चैप्टर काफ़ी लाभकारी होगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस चैप्टर इज़ वेरी बेनिफिशियल टू यू. माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बिना कलम कॉपी के तो बिल्कुल ना बैठें यहाँ पे. अपने साथ जब भी आप लोग पढ़ने बैठें, एक पेन और पेपर ले लें, जिससे कि आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे उसको ज़रूर नोट करिएगा. ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना आपका समय गवाए हुए. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई एम कमिंग टू द पॉइंट. हियर इट इज़ गिवन द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. जैसा कि सामने दिख रहा है डिग्रीज. ये डिग्रीज होता क्या है? जैसा बच्चों हम लोग जानते हैं, इस समय इतनी कड़ाके की टेम्परेचर बढ़ रही है, टेम्परेचर इतनी तेज बढ़ रहा है. वो कहते हैं ना कि आज की डिग्री 43 है, 45 है, 46 है. धीरे धीरे डिग्री जो है बढ़ रही है. तो वह डिग्री टेम्परेचर से रिलेटेड है, वैसे ही डिग्री एडजेक्टिव की भी बढ़ती है. जैसे अगर आप किसी की डिग्री डिफाइन करें, वह बहुत ही अच्छा आदमी है. अगर थोड़ी सी उसकी डिग्री बढ़ा दे, तो वह उससे बेहतर आदमी है, वह उससे अच्छा आदमी है. और अच्छा उसकी डिग्री थोड़ी सी बढ़ा दे, कहें वह सबसे अच्छा आदमी है. इस तरह से देख रहे होंगे, एडजेक्टिव जो होती है, किसी की जो क्वालिटी होती है, वह भी क्या करता है, किसी के इंटेंसिटी को बढ़ा देता है. ये जो एडजेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आज ये जो डिग्री पढ़ेंगे बच्चों, ये डिग्री होता क्या है, इसके बारे में अगर हम चलें तो लिखेंगे इंटेंसिटी. अगर हम देखेंगे कि ये जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी, अगर आप लोग देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ एडजेक्टिव, इंटेंसिटी ऑफ एडजेक्टिव, यही जो किसी एडजेक्टिव की इंटेंसिटी है, किसी भी एडजेक्टिव की जो कंडीशन है, उसकी सिचुएशन है, यही उसकी अवस्था है. हिंदी में कहते हैं अवस्था. तो इंटेंसिटी ऑफ एडजेक्टिव is known as degrees of adjective. किसी भी एडजेक्टिव के डिग्री को जानना हो तो सबसे अच्छी पहचान इसकी है, उस डिग्री की इंटेंसिटी कितनी है. क्या उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, उससे ज़्यादा है, या सबसे ज़्यादा है. आज इसी पर हम लोग बात करेंगे. जैसे एक सिंपल सा हम कहें कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, सिंपल से जानिए इसको, आई एम अ गुड टीचर. अगर हम कहें कि मैं उससे बेहतर टीचर हूँ, आई एम बेटर दैन ही. अगर हम कहें मैं सबसे अच्छा टीचर हूँ, आई एम द बेस्ट टीचर ऑफ ऑल. इस तरह से देख रहे होंगे, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है किसी एडजेक्टिव की, उसी को कहते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. तो आइए चलते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं, ये कैसे डिग्री किसी की बदलती है. आज आप लोग को ये सिखाएंगे कि कैसे हम पॉजिटिव डिग्री को, कंपैरेटिव डिग्री को, सुपरलेटिव डिग्री को किस तरह से बदले. अगर बिल्कुल नहीं आता आपको, एकदम नहीं आता, कोई बात नहीं, एकदम डरना नहीं. आपको एकदम ABCD से लेकर के एडवांस तक सिखाएंगे, A to Z सिखाएंगे. इसलिए आप एकदम परेशान ना हो, एकदम अपने पेपर और पेन के साथ बस बैठें
और सीखते चलें। जैसे अगर हम कहें एक वर्ड है टॉल, वह लंबा है, सिंपली कहेंगे ही इज टॉल। अगर देख रहे होंगे तो ही इज टॉल से क्या पता चल रहा है, केवल इसकी जो है क्वालिटी पता चल रही, वह कैसा है, वह लंबा है। अगर हम कहें यू आर टॉलर देन आई, आप मुझसे ज्यादा लंबे हैं, तो यहाँ पे टॉलर की क्या हो गई, ये मुझसे आपकी इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो ये टॉलर हो गया। ये देखेंगे तो ये डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री में आएगी। ये किस में आएगी, कंपैरेटिव डिग्री में आएगी। इसी तरह से कहें शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब देख रहे होंगे वह सबसे लंबी लड़की, लंबी है, उससे लंबी है और सबसे लंबी है। यही है आपकी डिग्री। इस डिग्री पर आधारित बहुत सारे सवाल आते हैं एग्जाम में, वो भी एक एक करके पढ़ाया जाएगा। पहले हम लोग सीख तो लें आगे कि एडजेक्टिव जो है क्या है। अब चलिए सेकेंड पार्ट में हम चलेंगे, एडजेक्टिव की चीजें जो सीखेंगे हम लोग, ये है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है आपका। अगर हम चलेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जैसा कि मैंने आप लोग को शुरू में बताया, वह लंबा है, वह मुझसे ज्यादा लंबा है, वह सबसे ज्यादा लंबा है। यहाँ पे दिया हुआ पॉजिटिव डिग्री, इस पॉजिटिव डिग्री को हम कैसे यूज करें, कैसे इसको जाने की ये पॉजिटिव डिग्री है। यह क्या करता है, यानी पॉजिटिव डिग्री इट टेल्स or denotes, you can say it tells or denotes the intensity, it tells or denotes the intensity or magnitude of a noun or a pronoun। कोई नाउन या प्रोनाउन का मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, बस यही बताएगा। यह क्या क्या बताएगा पॉजिटिव डिग्री, किसी की कलर को बताएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, किसी के साइज को बताएगा, किसी के शेप को बताएगा, किसी क्वांटिटी को बताएगा, किसी की क्वालिटी बताएगा। ये देख रहे होंगे किसी का कलर कैसा है, वह रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, येलोइश है, किस तरह का कलर है, साइज क्या है, वो टॉल है, शॉर्ट है, किस तरह का साइज है। और ये जो शेप बताएगा किस तरह का, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, ओवल शेप है, किस तरह का, शार्प है, ब्लंट है, क्वालिटी उसकी कैसी है, वो ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, रेगुलर है, इररेगुलर है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी जैसे उसके पास कितना है। क्वालिटी के बाद क्वांटिटी अगर देखते हैं तो क्वांटिटी कितना है, मच है, मोर है, मोस्ट है, ए लार्ज नंबर है, ए लॉट ऑफ है, फ्यू है, लेस है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वालिटी है, कितना उसका अमाउंट है। ये सब चीज़ों को जानने के लिए हम किस डिग्री का यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री। जैसे हम कहें रेड है, जैसे दिस कलर इज रेड, इट इज रेड है। अगर हम कहें शी इज शॉर्ट, वह नाटी है, छोटी सी है, शी इज शॉर्ट है। अगर कहें यह ओवल शेप का है, यह इस तरह के शेप का है, सर्कुलर नहीं है, तब ये है उसका शेप। अगर किसी की क्वांटिटी है, जैसे ए लॉट ऑफ है, मच है, ये सब कौन सी डिग्री हैं, ये सब के सब पॉजिटिव डिग्री हैं। पॉजिटिव डिग्री से मेरे बच्चों कुछ नहीं करते हैं, घबराइएगा मत कि पॉजिटिव डिग्री हमें नहीं आता, कोई बात नहीं। आप कलम और कॉपी में बस इतना नोट कर लेना, हिंदी या इंग्लिश में, कि पॉजिटिव डिग्री वह डिग्री होती है
जो केवल किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करती है, बताती है, और कुछ नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने कहा ये नदी चौड़ी है, दिस रिवर इज वाइड, ये दिस रिवर इज वाइड, वाइड है, ब्रॉड है, देख रहे होंगे, यह गहरी है, दिस इज डीप है, यह शैलो है, छिछला है। ये क्या बता रहा है? उसकी एक बेसिक क्वालिटी। इसका कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव डिग्री क्या बताएगा? सिंपल से तरीके से लिखो, केवल उसकी बेसिक क्वालिटी। एग्जाम के लिए रटना एकदम नहीं है, एक एक चीज को जान लो। जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बेसिक क्वालिटी को बताएं तो याद रखिएगा वहां पर हम पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम कहें ही इज द बेस्ट टीचर, यहाँ पे एग्जाम में अगर देगा तो ही इज द बेस्ट टीचर, क्या कहीं इसका कंपैरिजन लग रहा है? कहीं लग रहा है आपको कि इसको कंपेयर किया जा रहा है? सिर्फ कहा जा रहा है ही इज द बेस्ट टीचर, इसमें एरर आएगा आपको और आप तुरंत करिएगा ही इज अ गुड टीचर, ही इज अ वेरी गुड टीचर। अगर यहां दिया रहेगा ही इज द बेस्ट टीचर, ही इज द बेस्ट टीचर, तो लड़के कहेंगे बिल्कुल सही, सबसे अच्छे टीचर है। हो सकते हैं कि वो सबसे अच्छे टीचर हों बेटा, लेकिन ये तो नहीं बताया कि किससे कंपेयर तो नहीं किया गया है ना, इसलिए ये यहाँ पे काट देना, लिख लेना ही इज अ वेरी गुड टीचर। जैसे हम कहें दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल रूम, इसको लिखना है आपको दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल रूम। आपको एकदम परेशान नहीं होना कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगा देना, नहीं बच्चों, इस तरह से बिल्कुल मत करना आप लोग। आप सभी लोग अगर नए हो इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट और बिना आपको इधर उधर किए बिल्कुल सही बातें बताई जाएंगी, जिससे कि आपका ग्रोथ हो, और आपका ग्रोथ, आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है, हमारी ग्रोथ है। इस चैनल पर जो लोग जुड़े हैं, याद रखना, विश्वास रखना कि आपको एक एक चीज जो बताई जाएगी वो सही बताई जाएगी, और आप निश्चित रूप से चाहे सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंक का दे रहे हो, चाहे किसी भी मोड में आप एग्जाम दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, आप निश्चित रूप से सही चीज लेकर के एग्जाम में बैठोगे, और सही चीज अगर आपको आती है आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट आपका है, अगर हम देखेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? काइंड्स ऑफ डिग्रीज। काइंड्स ऑफ डिग्रीज में केवल अभी इंट्रोडक्शन जान लीजिए, ये पॉजिटिव डिग्री के बाद हम चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो लड़कों को लगता है केवल कंपेयर किया जाता है, नहीं बेटा, कंपेयर तो हम सुपरलेटिव डिग्री में भी करते हैं। इसमें कंपेयर किसकी करते हैं? इसमें होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू। बस इतने याद कर लो, कंपैरिजन बिटवीन टू। टू में क्या है? टू नाउन्स हो सकते हैं, टू प्रोनाउंस हो सकते हैं, टू ग्रुप्स हो सकते हैं, टू पीपल हो सकते हैं। याद रखना इसमें टू क्या है? टू के बाद कोई दो नाउन आपके हो सकते हैं, टू नाउन्स, टू प्रोनाउंस, टू ग्रुप्स हो सकते हैं, टू कम्युनिटीज हो सकती है। बस इतना ही याद कर लेना कि दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दो से ज्यादा हो रहा है तो ये गलत है, बिल्कुल आप इसको मत मानिएगा। दो से ज्यादा मेरे कहने का ये मत समझ लेना कि टीचर्स आर वाइजर दैन स्टूडेंट्स। अब कहेंगे सर ढेर सारे टीचर हैं तो क्या करें? नहीं है, ग्रुप तो दो हुआ, एक टीचर्स का हुआ है, दूसरा स्टूडेंट्स का हुआ है। जैसे हम कहें कि स्टूडेंट्स आर मोर स्टूडियस दैन टीचर्स, विद्यार्थी ज्यादा मेहनती होते हैं शिक्षक से। तो यहाँ भी तो वही दो ग्रुप हैं। गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज, यहाँ गर्ल्स और बॉयज दो ग्रुप हैं, दो कम्युनिटी हैं। तो जहां पे देखेंगे दो ग्रुप हों, दो कम्युनिटी हों, दो चीजें हों, दो नाउन या दो प्रोनाउन हों, तब आपको कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग करना है। कंपैरेटिव डिग्री को शार्ट में पढ़ेंगे तो कहेंगे हम सीडी है। पॉजिटिव डिग्री को कहेंगे पीडी है। पीडी मतलब पेन ड्राइव नहीं है, पीडी मीन्स पॉजिटिव डिग्री है। सीडी मीन्स कंपैक्ट डिस्क नहीं पढ़ेंगे आप, यहाँ सीडी कहेंगे जब भी हम इस
आपके चैनल पर कहेंगे आप सीडी लगाना है बच्चों, पीडी लगाना है, तो आप पेन ड्राइव लगाने अपने लैपटॉप में मत पहुंच जाइएगा, टीवी में पेन ड्राइव मत लगाइएगा, आप पॉजिटिव डिग्री लगाइएगा। कैसे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है, अगर हम देखिए कंपैरिजन करते हैं, कहेंगे दिस डोर इज लार्जर देन दैट वन। देख रहे होंगे यहाँ पे यह डोर है, दिस डोर, अब क्या है, ये लार्जर है। लार्जर क्या है, ये CD है, कंपैरेटिव डिग्री है किससे, दैट वन। यहाँ वन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं डोर नाउन है, इस नाउन को रिपीट नहीं करना है। प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ाए होंगे आप लोग को कि जब नाउन दोबारा यूज करना हो तो उसको मत यूज करना, उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर देना। क्लियर हो गई होगी ये बात। जैसे अगर हम कहें कि माई shoes are cheaper than you। अब यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चे सोच रहे होंगे पागल हो गए, क्या क्या बता रहे हैं, जूते की तुलना यू से करा रहे हैं। अरे नहीं बच्चों, ये हम नहीं करा रहे हैं, करा ये रहे हैं कि आपको ये बताना है कि जब हम तुलना करें तो दो समान चीजों की करें, दो असमान चीजों की तुलना कभी मत करना। ऐसा नहीं है कि उसका चेहरा मेरे जूते से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा चमकीला, ऐसा नहीं है। चेहरे की तुलना चेहरे से करना है, कलम की तुलना कलम से करना है। ये जो स्टाइलिश है, इस स्टाइलिश की तुलना दूसरे स्टाइलिश से करना है। राम की तुलना श्याम से करना है, मेरी तुलना आपसे करनी है, उसकी तुलना मुझसे करनी है। तो याद रखना, समान चीजों के समान गुणों की तुलना होती है, वही होती है कंपैरेटिव डिग्री। उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि इस पर तो अभी डिटेल चलनी बाकी। ये तो केवल अभी आप लोग के सामने ट्रेलर है, छोटी छोटी चीजें बताई जा रही जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो अभी समझ में आया होगा कि कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे इसमें गलत चेक करेंगे। यहाँ देख रहे होंगे माई शूज आर चीपर देन यू। अब यू क्या है, यू तो व्यक्ति है, यू करना नहीं है। यहाँ पे आप करेंगे क्या, देन दोज ऑफ योर्स, या योर्स भी कह लें तो चल जाएगा। देन दोज ऑफ योर्स, यहाँ पे शूज की तुलना हो रही है। जैसे कहे ना द सिटीज ऑफ दिल्ली आर स्मार्टर देन वाराणसी, तो आप इसकी तुलना कर रहे हैं। दिल्ली के सड़कों की तुलना क्या बनारस से कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। करेंगे क्या, द सिटीज ऑफ दिल्ली आर स्मार्टर देन दोज ऑफ वाराणसी। ये ध्यान रखिएगा, हम तुलना किसकी कर रहे हैं, समान चीज की तुलना कर रहे हैं या असमान चीजों की तुलना कर रहे हैं। किसी भिखारी की तुलना राजा से तो नहीं कर सकते। दोनों की अगर क्वालिटी सेम है तो कर सकते हैं, अगर क्वालिटी सेम नहीं है तो नहीं कर सकते, वरना आपका ये गलत हो जाएगा। जरा ध्यान से पढ़िएगा एक एक चीज को। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बहुत से लड़के बहुत सारी डेफिनेशन याद करते हैं, रटना बिल्कुल नहीं बच्चों। मेरे साथ, इस हरिवंश सर के साथ, MRT कोचिंग कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर आप एकदम रिलैक्स रहिए, इजी रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। एकदम कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ साथ में। एक एक चीज पढ़ाएंगे बेसिक टू एडवांस। लेकिन मेरे साथ जो ऐसे लोग सोच रहे हैं कि हम रातों रात हीरो बन जाएं, रातों रात मुझे सब आ जाए, वो लोग कृपया मेरे साथ ना जुड़े, क्योंकि मैं रातों रात वाला हीरो नहीं बनाने वाला हूँ। हीरो बनाऊंगा लेकिन परमानेंट बना के छोड़ूंगा। एकदम आप याद रखिएगा, शुरू से अंत तक पढ़ेंगे, एकदम बेसिक टू एडवांस एक एक चीज याद करेंगे, तब आपके अंदर नॉलेज आएगी। परीक्षा तो आपकी दासी हो जाएगी। एग्जामिनेशन विल बी the easiest thing for you when you know the thing properly or clearly। कोई भी चीज अगर आप मन लगा के पढ़ते हो तो निश्चित रूप से सीख जाएंगे, और जब कुछ चीज सीखे रहेंगे तो एग्जाम आपके लिए कुछ नहीं होगा। आपके सामने दिख रहा है सुपरलेटिव डिग्री। इस डिग्री को हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बहुत से लोग को आ रहा होगा। जिसको इसको आ रहा है जरा कमेंट बॉक्स में डाल देना फटाक से। मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे
ये क्लास आपकी कैसी है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो भी आप अपनी पॉइंट को जरूर कमेंट में डालिएगा। बच्चों आपके लिए एक एक चीज फिर से बताएंगे, अगर कहीं डाउट हुआ तो फिर से मैं कमेंट में ही आपको जवाब दूंगा। यहाँ सुपरलेटिव डिग्री क्या है, ये देखिए, ये भी वही कंपैरिजन होता है। ये मत सोचिए कि कंपैरिजन नहीं होता है, कंपैरिजन ये होता है, ये क्या होता है, अमंग, मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउंस। जहां पर भी दो से ज्यादा नाउन हो या दो से ज्यादा प्रोनाउन हो, याद रखना वहां पर जब तुलना की जाती है, कहने वह सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक हैं। बहुत सारे टीचर होंगे, उनमें से वह हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। वाराणसी इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सिटीज। देख रहे हो यहाँ पे हैप्पीएस्ट लगा है, हैप्पियर नहीं लगा है, हैप्पी नहीं लगा है, बेस्ट लगा है, गुड नहीं लगा है, बेटर नहीं लगा है। तो क्यों नहीं लगा है, क्योंकि जब हम तुलना करें दो से ज्यादा की तो वह हमेशा आपको लगाना है कम, कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के अलावा कोई डिग्री आपकी मान्य नहीं होगी। जैसे हम कहें राधिका इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल। यहां देख रहे हैं ऑफ ऑल स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, ऑफ ऑल भी लिख दिए शार्ट में हमने। यदि राधिका इज द बेस्ट स्टूडेंट, किससे है ये, ऑल कौन है, स्टूडेंट्स, सारे के सारे क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सारे स्टूडेंट्स हैं बच्चों। उसमें राधिका भी क्या है, एक स्टूडेंट है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑल के बाद ऑल अदर मत लगा दीजिएगा। सुपरलेटिव डिग्री में बच्चों अदर का प्रयोग कभी नहीं होता है। अदर, एनी अदर का प्रयोग केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में लगाते हैं। जब हम इसका यूज करेंगे तो उसमें हो सकता है आपको सब एक एक चीज बताएंगे। फिलहाल यहाँ जान लीजिएगा, यहाँ ऑल अदर स्टूडेंट्स मत लगा दीजिएगा, ऑफ ऑल स्टूडेंट्स लगा सकती है, ठीक है। क्योंकि यह जो है राधिका है, उन सभी विद्यार्थियों में से बिल्कुल अलग है। वो उन जो सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं उनमें से एक नहीं है। ये केवल क्या है, सबसे अच्छी विद्यार्थी है, मतलब बाकी सब अच्छे, इतने अच्छे नहीं हैं। अगर हम कहें विराट कोहली इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडियन टीम। अब जो इंडियन टीम है उसमें विराट कोहली क्या है, यह बेस्ट क्रिकेटर है, यहाँ पे यह बेस्ट स्टूडेंट है। तो किसी न किसी ग्रुप में से किसी को लिया जाएगा, तभी वह क्या होगा, एसडी होगा। एसडी का प्रयोग तब करेंगे जब भी आप दो से ज्यादा के बीच में तुलना